400 फ्रेम नहीं हुआ आज तक, कोई एफआईआर तो नहीं हुई उनके ऊपर, कोई दिखा दीजिए एफआईआर है कि आप हमें एक भी एफआईआर दिखा दीजिए असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हुई हो। बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी बढ़िया अल्टरनेट है, आप उनको बना सकते हैं प्रधानमंत्री, वो देश को चला सकते हैं। बढ़िया आपने क्वेश्चन किया था कि मोदी जी नहीं तो और कौन, तो हमने बता दिया कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके अलावा वो एक ऑप्शन है हमारे पास। देश एक्सपीरियंस बंदे थे क्या जब उनको पीएम बनाया गया था? उन्होंने देश के पहले पीएम थे क्या? वो भी तो पीएम बने रहने वाला, क्या एमपी नहीं बन सकता या पीएम नहीं बन सकता या क्या इस देश को नहीं चला सकता? ये बेकारी बना देगा देश को, ये हाँ सरकार बन गई तो बेकारी बना देगा बिल्कुल। और लिख के ले लो, ये लिख के बेकारी बना देगा। मजबूत हो रहा है, कमजोर था देश। जातवाद का धंधा लाकर ये हिंदू मुस्लिम करके ये देश मजबूत हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये यंग युवाओं को समझ में नहीं आ रहा कि देश मजबूत नहीं, देश बंटवारा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करके देश अलग हो रहा है, ये देश मजबूत नहीं हो रहा है। विकास कर रहे हैं बताओ मुझे। दुनिया परेशान हो रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है, तुम कह रहे मोदी जी विकास कर रहे हैं। गरीब आदमी इतना दुखी है, एक एक रुपए के लिए दुखी है, तुम कह रहे विकास कर रहे हैं मोदी जी। कहाँ गए विकास कर रहे हैं मोदी? अच्छा भक्ति करने से देश ना चले है, भक्ति करने से ना चले है देश। ये ना जात पात पे ये देश को मतलब कुछ नहीं खारिज कर रहे हैं। कास्टेड की बात ही आ रही है, इंसान हाल चाल काम किसी के नाम से ज्यादा कास्ट के बारे में पूछता है, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं होता? यही कहना है, योगी सरकार रहेगी, चंदंगो घूमने मंजूर है, पर रहेगी बीजेपी की सरकार। मजबूत कर दिया, कहाँ मजबूत कर दिया? रुपया कहाँ है, डॉलर कहाँ है, कहाँ मजबूत हुआ है? विदेश में कहाँ नाम हुआ है? कह रहे क्या कहते कांग्रेस ने क्या किया, जितने उन्होंने क्या कहते इतने विश्वविद्यालय जितने खुलवा दिए ना, इनकी 7 पुश्ते लग जाएंगी तब भी ना खुलवा पाएंगे ये। सही बताऊं तो मैं मजबूत हो अब मजबूत हो गया, क्योंकि अब रेशम यूज हो रहा है, पहले कच्चा धागा यूज होता था ना। अरे रहने दे। सिलेंडर कितने रुपए महंगा आपको पता भी है? कितने कांग्रेस के टाइम पे क्या सिलेंडर के पैसे थे, आज के टाइम पे क्या पैसा आपको पता है? नहीं पता होगा। पहले सिलेंडर का पैसे देखिए कितना ज्यादा है, उसके बाद इतना किया, इतने हमारे भाई और बहन है ना सब सरकारी नौकरी पे हैं। पहली बात तो ये सब सरकारी, मैं सरकारी जॉब पे, जेट टर्न प्राइवेट को, हमारे भाई और बहन है ना सब सरकारी नौकरी पे हैं। पहली बात तो ये सब सरकारी, मैं सरकारी जॉब पे, जेट टर्न प्राइवेट को D216 10,000 रुपए की नौकरी है मेरी सरकारी है। लेकिन जो मोदी सरकार नौकरी दे रहा है, हम क्या करेंगे? क्या हो गया? अरे देश को बहुत मजबूत करना है, देश को आज मोदी ने जितने कितना मजबूत किया। अब मजबूत हुआ है, अभी मजबूत हुआ है इस सरकार में, बीजेपी के सरकार में मजबूत। तो अब तो जी भी रहे, कोई भी नहीं हो रहा है मजबूत हो रहा है। अखिलेश ने तो और राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार कर दिया है, नहीं है, कुछ भी नहीं किया। क्या किया है? जो जितना मोदी जी ने किया है उतना किसने किया है? बता रहा हूँ, मोदी जी ने देखो इतना किया, टीवी पे आएगा ना आएगा ये। मोदी जी ने इतना किया, इतने हमारे भाई और बहन है ना सब सरकारी नौकरी पे हैं। पहली बात तो ये सब सरकारी, मैं सरकारी जॉब पे, जेट टर्न प्राइवेट को D216 10,000 रुपए की नौकरी है मेरी सरकारी है। लेकिन जो मोदी सरकार नौकरी दे रही है, पुलिस यूपी पुलिस की बहुत दिन हो गए, ठीक है, जिसका और ये कह रहे हैं क्या कहते कांग्रेस ने क्या किया, जितने उन्होंने क्या कहते इतने विश्वविद्यालय जितने खुलवा दिए ना, इनकी 7 पुश्ते लग जाएंगी तब भी ना खुलवा पाएंगे ये। सही बात, अब मजबूत हो गया, क्योंकि अब रेशम यूज हो रहा है, पहले कच्चा धागा यूज होता था ना। अरे रहने देख लो यार, इतनी बात बहुत है ना, कहने को तो बहुत। अगर इसकी सरकार बन गई तो भिखारी बना देगा देश को ये। हाँ सरकार बन गई तो बेकारी बना देगा बिल्कुल। और लिख के ले लो, ये लिख के बेकारी बना देगा। हमारे महीने कितने कमा रहे हैं? 70 में 20 कमाए, लेकिन हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। छोड़ कुछ ना होने का। अच्छा जनसंख्या, एक बात बताओ सुनो, आर्मी की जॉब चलती थी 4 साल की, क्योंकि इतने फॉर्म पड़ जाते हैं, इतने रुपए लग जाते हैं, उतनी तो खाई भी ना जाता होगा, समझ रहे हो ना? कुमार बधाई जला का हूँ मैं। अच्छा भक्ति करने से देश ना चले है, भक्ति करने से ना चले है देश। ये ना जात पात पे ये देश को मतलब कुछ नहीं खारिज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? रोड कैसा था? हिंडन नदी सब घुट डूब गए, किसने कुछ किया? अरे कुछ ना योगी सरकार रहेगी, चंदंगो घूमने मंजूर है, पर रहेगी बीजेपी की सरकार। जी पसंद है, हाँ डीसी राज में जीना, राम राज्य जाना है। देखो भाई इतना नरसंहार हो गया, 3000 घर जल गए, सैकड़ों आदमी मर गए, अभी तक मोदी जी बोले नहीं है। कर रहे बताओ मुझे। दुनिया परेशान हो रही है, आम आदमी परेशान हो रहा है, तुम कह रहे मोदी जी विकास कर रहे हैं। गरीब आदमी इतना दुखी है, एक एक रुपए के लिए दुखी है,
तुम कह रहे विकास कर रहे हैं मोदी जी, कहाँ गए विकास कर रहे हैं? 1 घंटे काम करे, सोते आराम से। मोदी जी तुम कह रहे मोदी काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखो फैक्ट्री में आप जाके देखो 12 घंटे की ड्यूटी रहते हैं, आदमी ऐसे खड़ा रहता है। मजदूर आदमी काम कर रहे हैं, तभी हमें मजदूरी नहीं मिल रही। मजदूर कर हम मजदूर नहीं हुए, हम तो गरीब आदमी है। हम 1-1 रुपए की हम एक टाइम की रोटी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, मिल पाती है हमें। देश का मजबूर हो गया। कहाँ है मोदी जी? वो तो रोज विदेश घूम रहे हैं। 12 सेकंड के लिए मणिपुर 4 महीने से चल रहा था, 12 सेकंड के लिए नहीं बोल पाया। क्वार्टर पे झंडा नहीं फहराया भारत का, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। मैं कह रहा हूँ भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इस देश में सबको समान अधिकार होना चाहिए, हिंदू मुसलमान एक साथ। पहले भी था, आज भी है। जो नेता जो है पॉलिटिक्स करते, नेता कुर्सी पे बैठे रहेंगे तो हमेशा हिंदुस्तान खतरे में ही रहेगा। कभी हिंदुस्तान कभी आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, कभी आगे। जो डंका बजा रहे वो चूतिया लोग हैं, इस हिसाब से तो आप भी हुए, इस हिसाब से तो आप भी हुए। जो डंका बजा रहे हैं वो चूतिया लोग हैं, वो तो कर नहीं रहा, तो हम आम आदमी बन के क्या कर लेंगे? हमारे पास क्या है? आप ख्याल क्यों नहीं रखते? हिंदू मुसलमान कसाई हैं हम। अच्छा, हमें मौसम तो बड़ा सुहाना लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? या तो कांग्रेस सरकार, इन दोनों में जीनियस को हर जीनियस को लोग सबसे पहले पागल ही कहते हैं। हर जीनियस को लोग ट्रेन का निर्माण करने वाला सबसे पहला पागल ही था, लेकिन उसको आज सब लोग जीनियस। कहाँ है काम? बेरोजगारी तो प्रधानमंत्री है, अगर ज्यादा बोलेंगे तो अंदर कर दिए जाएंगे। समझे भाई? यही है ना कि ज्यादा बोलेंगे तो योगी भी नाराज हो जाएंगे, मोदी भी नाराज। शासन चला है, शासन पर इंडिया शाइन, इंडिया डिजिटल, तो इंडिया का हक किसने बना? खानदान ने। और सुन लीजिए, नेहरू खानदान की वजह से मोदी जी भी आए हैं। अगर से नेहरू ना होते तो भारत को कोई पहचानता ना कि इंडिया कहाँ है। तो मिली जो RSS जो भगवा वाले हैं वो सब ये सब कर रहे हैं। बहुत से हैं, शौचालय मिले, कॉलोनी मिली है, शौचालय बनवा दिए हैं, सड़क बनवा दिए हैं, लोगों को राशन दे दिए हैं, आयुष्मान भारत से देखिए कितना लोगों को लाभ मिल रहा है। और बताइए क्या दूर आदमी हमारा बच्चा खो जा रहा है तो कोई पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। और केरल के जो है मंत्री की जो है भैंस खो जा रही, कटहल चोरी हो जा रहा, तो CBI जांच हो रही है। अखिलेश यादव नहीं पालते, उसका कटहल चोरी हो रहा है बाघ से, तो CBI जांच कर रही है। और हम मजदूरों को बच्चे खो जा रहे तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकार है क्या? समझे? ये सरकार है। हम दो हमारे वो इंदिरा जी का है, वो इंदिरा जी का। हम खुरमनगर में स्टॉल लगा है, जॉब लेके डिग्री लेके टहलते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है। बताइए MBA करके इंटीग्रल से पढ़े, कुछ नहीं लेके किनारे भैया, ये किनारे तो रे डिग्री दिखा दे। MBA क्यों हुए? क्या युवा अपनी डिग्री दिखाने को तैयार है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिग्री दिखाने को तैयार नहीं है। युवा हूँ, इन लोकतंत्र में सबको आजादी मिली है, किसी से कोई प्रश्न कर सकता हूँ। अमित शाह जी सुन लीजिए, अमित शाह जी की डिग्री क्या है? अमित शाह जी की डिग्री क्या है? इनकी स्मृति ईरानी 2014 में कहती हैं, जब अमेठी से चुनाव लड़ी थी। सुन लीजिए, 2014 में स्मृति ईरानी जी अमेठी चुनाव लड़ी, अपने एफिडेविट में कहा कि मैं BA पास हूँ। 2019 में लड़ी, एफिडेविट दिखाया कि मैं इंटर पास हूँ। 14 में BA पास, 19 में इंटर पास। डिग्री घट रही है क्या? तो दिन भर AC में सोती हैं, इससे ज्यादा क्या करूंगा? पढ़ा के 200 रुपए कम एहसान किया है, 1000 बढ़ा के 200 कम का एहसान किया है। चुनावी जुमला है, जनता फंसेगी नहीं। अरे हुए क्या फायदा करके, ये बताइए। लेते कोई नौकरी तो आ नहीं रही है। मोदी जी कहते हैं स्कीम निकालेंगे, इसको रोजगार। मोदी हटाओ देश बचाओ, एक ही नारा चलेगा, मोदी हटाओ को। इस बात पे काहे पे 24 रुपए पे मोदी प्यार है, दिख रहा है प्यार। मीडिया बिक चुकी है, मीडिया 24 में 2024 में मोदी जी क्यों? ना बताओ। मोदी जी नहीं है तो तुम बोलो कौन है मोदी जी? देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी एक मिनट मोदी जी प्रधानमंत्री देश के तो हैं, लेकिन 2023 तक है, 2024 में नहीं है। 2024 में राहुल गांधी है। नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हाँ, मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ।
मोदी जी ने कुछ वादे किए थे। मोदी जी ने अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कौन से आए? और एक मिनट, युवक खड़े किसी से भी पूछ लिए अच्छे दिन आए नहीं, शौचालय बनवाने से टट्टी उतरेगा, आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, टट्टी उतरेगा शौचालय में। राशन का 5 किलो राशन देता है, 5 किलो राशन किनका बनाया हुआ है? क्या बेवकूफ बनाया जनता को मोदी ने। मेरा चीनी लिया, मेरा मिट्टी का तेल लिया, डीजल 100 रुपए में कर दिया, पेट्रोल 100 रुपए में कर दिया, सिलेंडर 12 कहा था कि 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो। पाकिस्तान ने नहीं किया, जो चाइना ने नहीं किया वो मोदी ने कर दिया इस देश के साथ। लिया इस देश को, लूट लिया पूरे देश को। सिलेंडर ढो रही थी उत्तम में कि सिलेंडर सस्ता होगा, 450 थे 1200 कर दिया। चीनी 13 में मिलेगी, 42 में कर दिया। राहुल गांधी यहाँ 10 साल कुछ नहीं किया, इसलिए हारे हो। वायनाड भी जीतेंगे फिर 100%। फ्लाइंग किस की चर्चा के लिए पार्लियामेंट ऑफ मेंबर नहीं बनाया गया है? ये फ्लाइंग किस की चर्चा होगी? अमेठी डेवलपमेंट पर चर्चा की दी है और इस पर चर्चा ना करके फ्लाइंग किस की चर्चा करती हैं। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब वो समय आ गया, आगे बदल दिया जाएगा इनको। हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। उसकी आप, अरे पति जोर की बात कर रहे हो आप, किसी महिला की बात कीजिए, उसकी बात करते हो जिसका कोई वजूद नहीं है। अमेठी में आकर के अमेठी की भूल है। अमेठी इस बार उनको हिंदू अमेठी का बार्डर नहीं दिखाई देगा। इस बार उनको अब कहीं नहीं भागे हैं। राहुल गांधी बार्डर नहीं भागे हैं। हिंदुस्तान का वो भी अंश है। वायनाड केरल भी हिंदुस्तान का अंश है। तो अमेठी में से बता रही है और जबरदस्त बता रही है। इस बार उसका सबक मिलेगा उनको, स्मृति ईरानी को। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कहीं कुछ नहीं, धरातल में कहीं कुछ नहीं है। 13 किलो चीनी 13 रुपए नचनिया बनी थी उस पर गैस सिलेंडर पे, क्या हो गया वो? जनता त्राह मच रही है। 200 रुपए कुछ नहीं है। 200 रुपया उन्हें कम किया, 10% टोल टैक्स बढ़ा दिया। नहीं बढ़ाया? बढ़ा दिया। इधर से लिया, इधर दिया। ये हाल है भाजपा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, स्मृति ईरानी हो या बीजेपी हो, एक काम उन्होंने किया है जिसको आज तक कांग्रेस ने नहीं किया। क्या? झूठ की फैक्ट्री कांग्रेस ने लगाया। अच्छा। जो बीजेपी ने लगाया है। क्या झूठ का फैक्ट्री? झूठ की फैक्ट्री, टोटल झूठ बोलता है, सब झूठ। इसमें बोलती सब झूठ। 13 किलो पे चीनी कहाँ गया? कौन कहा था? बंद हो गई, बीएचएल बंद हो गया, सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई, तमाम लोग बेरोजगार हो गए, यही मिला। हाँ, हमारे ये शिल्पी नगर है बगल में, दलित बस्ती है, 4 लेन निकल गई, पानी सड़क पे आके निकल जाता था, अब पूरे मोहल्ले में पानी भरा रहता है। ये पानी लेने का कोई जुगाड़ ही नहीं बनाए कि अपने पाइप अपने लाइन में ले लें। स्मृति ईरानी जी से कहा गया, मुआवजे के बारे में कहा गया, अरे भगवान राम के यहाँ को सड़क जा रही है, आप लोग है अटकबाजी और कुछ नहीं है। ऐसा बहुत कम मिला, कृषि दिखा दिया सबको, जो असरे में गेहूँ धान का रेट मिला। यही बोले, इसी में ये देखो बिरजनाथ का